तो महान छात्रों, तो भाई, तो बेटा आज एक काम करते हैं। देखो, कल भाई हमने एक वीडियो में बेटा, एक वीडियो में हमने ये दिखाया था तुम्हें, ये पढ़ाया था कि भाई इन्वर्टिबल पढ़ाया था ना। इन्वर्टिबल भाई कोई फंक्शन है, उसको कह देगा कि भाई इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करिए आप, है ना। तो भैया जरा ध्यान से देखो, इन्वर्टिबल की मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि दो कैटेगरियां हैं, दो अलग अलग कैटेगरियां हैं। एक कैटेगरी उनमें है जिनमें ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब जिनमें जो फंक्शन है वो लीनियर है समझ। लीनियर किसे कहते हैं उसके लिए अलग से डालेंगे डिटेल में। फिलहाल ये समझ लो कि लीनियर मतलब ये है कि जिस जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, मान लो हमारे पास 4x+3 है, जैसा हमने कल वाले वीडियो में किया था। तो भाई 4x+3 क्या है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। समझना, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, लीनियर है। फंक्शन अगर लीनियर हो और हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना हो तो सीधे उसे 1 ऑन टू प्रूफ कर दो। अगर मैं इसे 1 ऑन टू प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ हो जाए कि इन्वर्टिबल है, खत्म हो गया ना। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से देखो, एक तो ये है जिसमें फंक्शन लीनियर होता है, और अगर फंक्शन ऐसा हो यानी कि लीनियर ना हो, क्वाड्रेटिक हो, मान लो क्वाड्रेटिक हो, 4x² + 12x + 15, इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये लीनियर नहीं है, वेरिएबल की पावर क्या आ गई, 1 से ज्यादा है, 2 है, तो यानी कि लीनियर नहीं है क्वेश्चन, है ना, क्वाड्रेटिक है। तो भैया अगर ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए तो उसको हमें कह दिया जाए तो इन्वर्टिबल प्रूफ करिए, तो उसको इन्वर्टिबल कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। उसको इन्वर्टिबल देखो, मैंने जब तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई थी तो भाई कोई भी फंक्शन हो उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के दो तरीके हैं। या तो आप फंक्शन को 1 ऑन टू दिखा दीजिए, प्रूफ हो जाएगा कि इन्वर्टिबल है, या फिर दो कंडीशनें आप दिखा दीजिए, कौन सी, g(f)(x)=x, ये बात आप दिखा दें, और f(g)(y)y, ये दोनों बात आप दिखा दें, तो भी फंक्शन प्रूफ हो जाएगा कि इन्वर्टिबल है। तो या तो आप 1 दिखाएं या फिर आप ये दो बातें दिखाएं। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f such that n2 are defined as fx is equal to 4x² plus 12x plus 15 is invertible. Also find f inverse, f इनवर्स भी निकालिए। और इसमें कभी कभी एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन भी और पूछ लेता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम ये निकालोगे तो वो भी निकालोगे। तो भैया जरा ध्यान से अब इसे देखें, हमारे पास दे रखा है, प्रूफ वाला केस है, फंक्शन ऐसा है और ऐसा डिफाइंड है, फंक्शन लीनियर नहीं है, फंक्शन कैसा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, समझना। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, इसे करोगे कैसे, देखो f such that n2 are defined as fx is equal to 4x² plus 12x plus 15। ठीक, अब भाई सर ध्यान से, को इसमें हम करते क्या है बेटा, इसमें हम एक फंक्शन और बनाते हैं, चलो बनाना ऐसे कह लो, एक और फंक्शन एक तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं उसे देखो, क्योंकि जो तुमने कंडीशनल दिखानी है उसमें g ऑफ f दिखाना है ना, g ऑफ f x इज इक्वल टू x दिखाना है। तो भैया दो फंक्शन है ना इसमें, एक f है और एक g है। तो f तो तुम्हारे पास है, उसमें f तो दे रखा है, लेकिन जो g है, जो दूसरा फंक्शन है g, वो भी तो चाहिए, वो तो नहीं दिया उसने, तो वो तो तुम्हें लाना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बना रहे हैं उसको, देखो ऐसे बनाते हैं उसको, लेट y belongs to codomain such that fx is equal to y,
ये लाइन तुम्हें पहले भी याद आई होगी, है ना, पहले भी ऑन टू के बाद समय में ऐसे लिखते थे ना। तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन का हमने कोई y ले लिया जिसकी प्री इमेज कौन है, x है, ठीक। बट fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, भैया उसमें फंक्शन पहले से ही दिया था, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू y और fx इज इक्वल टू 4x प्लस 12x, ये हो गया। तो भाई ये दोनों के दोनों को क्या रख दोगे, इक्वल रख दोगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, हमने 10th में बेटा 10th में हमने बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन किए हैं, है ना, बहुत सारे तुमने 10th में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, जिनको हम कहते थे हिंदी में पूर्ण वर्ग जिसे कहते थे ना, तो पूर्ण वर्ग के बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे तुमने। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कहते हैं ना, तो भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो अब हमारे पास क्या है, हमने इसको बनाना है ना, तो ये तारों का सिस्टम तो बहुत ही बेकार है भाई, आवाज के चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, देखो हमारे पास क्या है कहानी, इसको हमने बेटा, इसको ये जो हमारे पास है ना, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे भैया, जरा ध्यान से ये देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, चलो इसी में सीख लो भाई। हमारे पास एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है, तुम्हें ध्यान होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है, हम उस नंबर को तभी यहाँ पे सह सकते हैं, तभी हम उसको अलाउ करेंगे यहाँ पे अलाउ उसको तभी करेंगे कि तुम यहाँ पे रहे। कब अलाउ करेंगे, जब वो 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में एक ऐसा नंबर हमें चाहिए, ऐसे नंबर को हम सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर एक्स स्क्वायर के बगल में हमें चाहिए। और अगर ऐसे नंबर ना हो तो उसकी कहानी अलग है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल हमारे पास एक्स स्क्वायर के बगल में कैसा 4 है, तो भैया 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी कि देख रहे हो 4x स्क्वायर को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम करो, और इसको x स्क्वायर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आप याद में देखो, तो 2x स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर प्लस हो गया, यानी कि इसको तो तुमने बनाया ऐसा जो कि बन जाएगा। 9 होता तो क्या लिखते, 9 होता अगर तो 3x का होल स्क्वायर लिखते, 16 होता तो 4x का होल स्क्वायर लिखते, ठीक, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं। अब भैया अगली टर्म क्या हो, अगली टर्म के लिए सबसे बेस्ट, देखो सबसे अच्छा तुम्हें समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम सीधे सीधे यहाँ पे 2 लिखो और 2 बॉक्स बना दो। अब वो बॉक्स खाली नहीं छोड़ने हैं, कुछ भरना है उनमें, ठीक है। तो देखो क्या भरेंगे भाई, ये भी बात है, क्या भरेंगे भैया, जरा ध्यान से यहाँ देखो, 12x है वो, तो 12x को अगर मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ऐसे तो लिखूंगा ऐसे। तो भैया इस 12x में से तुमने 2 यहाँ यूज कर लिया, यानी कि 2 तो गया, ठीक है। अब क्या क्या यूज कर लिया तुमने, देखो अब हमने ये जो 2x है ना, इस 2x को भर दो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो 2x जो भी तुम्हारा होगा उसको तुमने यहाँ पे भर देना है, भर गया वो, भरा दे तुमने। अब भाई जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या क्या यूज कर लिया, इस 12x में से तुमने क्या क्या यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, ये वाला 2 यूज कर लिया, 2x, ये वाला 2 और ये वाला x भी यूज कर लिया तुमने, तो बचा क्या इसमें से, 3 बचा, ये आएगा तुम्हारा 3। समझ में आया। एक और बार समझा देता हूँ, तुमने 2 लिखना है और बॉक्स बना देना है, पहले बॉक्स में क्या भरना है, इसी को ही भर देना है, यानी कि 2x, जो भी यहाँ पर होगा उसको भर देना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये सोचने के लिए ऊपर देखो 12x, और उस 12x में से देखो क्या क्या बचा भैया, इस 12x में से 2 तुमने यहाँ यूज कर लिया, 2x तुमने यहाँ यूज कर लिया, 2 और 2x तो यूज कर चुके ना तुम, 2 और 2x तो यूज कर चुके तुम, 2 भी यूज कर लिया, 2 और x ये भी यूज कर लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 3 तो बचा, तो 3 आएगा यहाँ। और भैया जरा ध्यान से देखो, 10th पढ़े हुए तुम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्म में तो होता है परफेक्ट स्क्वायर। जो भी परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन है उसमें b स्क्वायर तो मिसिंग होता है, ये तो तुमने बना लिया ना, a स्क्वायर कौन बना, ये पहला वाला। 2ab वाली जो टर्म है वो परफेक्ट बना के नहीं देता, वो अलग अलग नहीं देगा तुम्हें, बिल्कुल 2 अलग होगा, a अलग होगा, b अलग होगा, ऐसे थोड़ी बना के देगा, वो बिल्कुल उसका बिल्कुल वो बना देगा, खिचड़ी बना देगा।
आया समझ? जैसे हमारे पास खिचड़ी बना के दे रखे थे 12x, तो 12x में से हमने 2 अलग करा, फिर 2x अलग करा, यानी कि 2a अलग करा, फिर b अलग करा। पता चल गया तुम्हें b क्या है? b पता चल गया, तो ये है b। तो b का स्क्वायर जोड़ो अपनी तरफ से, b का स्क्वायर घटाओ, और जो +15 है उसको लिख दो। यानी कि पहले तो इसको हमने सही से व्यवस्थित सही अरेंज करके लिखा। 12x कौन सी टर्म थी? ये वाली टर्म थी। तो इस टर्म में देखो साफ साफ 2 दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है। इसमें कहाँ पता चल रहा था 12x में कि 2 क्या है, a क्या है, b क्या है, पता नहीं चल रहा था। इसको अरेंज करके लिखा। जैसे इसको अरेंज करके लिखोगे तो b पता चल जाएगा, b का स्क्वायर जोड़ो, b का स्क्वायर घटा दो। ठीक। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, इस सारे को किसी का होल स्क्वायर लिखोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इसको भाई साहब कैसे लिखते हैं? वो बुक वाले भाई साहब कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना इसको। तो हमारे पास 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x और 3 है हमारे पास। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी की नकल करके 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो भैया ये सारा का सारा आ जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये तो हो गया बॉक्स में बंद। अब देखो 15 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा 6 और ये हो गया तुम्हारा y। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इस 6 को लाओ, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब तो 6 को ले आए हम यहाँ, और इसका होल स्क्वायर का जो पावर 2 है इसको हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3। देखो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब 3 को भी हटाओगे अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अरे भैया ये यहाँ आ जाएगा ना, और 2 कहाँ जाएगा अपॉन, ये x की वैल्यू आ गई। अब भैया जरा ध्यान से देखो, वो फंक्शन लिखो जो तुमने सपोज करा था। ये तो सपोज करा था तुमने यहाँ पे, चिल्ला चिल्ला के ये तो बोला था। अब भाई जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू डालो यहाँ पे। x की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? ये आ रही है कि y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। यहाँ पर x हटा के x की वैल्यू डाल दी। ठीक। अब f को हटाओगे तो y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू f इनवर्स y। भैया ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो ये जो फंक्शन है f इनवर्स y, इसी को ही हमने नया फंक्शन सपोज कर लेना है। लेट gy इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ना जिसको तुम f इनवर्स y कह रहे हो, उसको ही हमने gy कह देना है। तो ये है gy, तो y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो भैया यहां तक हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक। अब बेटा मुझे देखो 2 बातें दिखानी है मुझे। सबसे पहली बात तो मुझे ये दिखानी है, देखो पहली बात मुझे दिखानी है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे x दिखाना है प्रूफ करके। ठीक, ये बात दिखानी है मुझे। अब जरा ध्यान से देखो, ये समझने वाली बात है, इसको कैसे दिखाएंगे। तो यह देखो जब इसको ऑपरेट करेंगे हम, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, जी एफ एक्स। ठीक है, जी एफ एक्स दिखेगा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि जी वाई तुम्हारा ये है, यही है तुम्हारा जी वाई, है तुम्हारा जी वाई। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है। ठीक है, अगर मैं y को हटा दूं और y की जगह पे fx लिख दूं, तो fx यहाँ पर लिखूंगा अगर, तो fx यहाँ पर भी तो आएगा भैया। जब यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे z आएगा तो यहाँ पर भी z आएगा, यहाँ पे fx आएगा तो यहाँ पर भी तो fx आएगा। तो भैया ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे fx लिखूं सोचो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट fx माइनस 6 माइनस 3 और अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब भैया जरा ध्यान से देखो, fx है क्या है, जरा थोड़ा गौर से देखें अगर जरा ध्यान से, तो मान लो fx एक्चुअली में ये था ना, ये वाला था ना fx, पर हम इस fx को यूज ना करके हम इसको भी तो यूज कर सकते हैं, ये भी तो fx ही है। अरे भैया ये तुमने कहाँ से बनाया, ये तुमने उसी से तो बनाया, ये जो है इसको बना के तुम ला के यहाँ पे लाए थे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला fx यूज करो, इसको मत करो यूज,
इससे अच्छा इसे यूज करो, ये कोई नई चीज थोड़ी है, एफ एक्स ही तो है महान लोगों। तो भैया देखो एफ एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो एफ एक्स की जगह पे लिख रहे हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक, ये हो गया। एफ एक्स की जगह पे ये लिख दिया और बचा क्या -6, और -3 बाहर है और अपॉन 2। अरे ये एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह पे आया ना इतना सारा, ये एफ एक्स की जगह पे तो आया, 6 से 6 गया खत्म, स्क्वायर से ये रूट का साइन भी जाएगा तो बचेगा क्या 2x प्लस 3 -3 अपॉन 2, ये तो बचेगा। 3 से 3 भी गया, 2 से 2 भी चल जाएगा तो बचेगा क्या x। तो g ऑफ f ऑफ x, यानी कि जो दो कंडीशनें दिखानी थी उनमें से एक कंडीशन हमने दिखा दी, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब देखो अब हमने दिखाना क्या है, देखो जरा ध्यान से, भाई अब हमने जो दूसरी बात दिखानी है बेटा, वो दूसरी बात हमने दिखानी है कि f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y दिखाना है मुझे, ये बात प्रूफ करके दिखानी है मुझे। अब भाई जरा ध्यान से देखो कैसे, देखो इसको हटा दो तो इसको अगर ऑपरेट करोगे तो क्या ऐसे आएगा gy, ऐसे तो आएगा। अब भैया जरा ध्यान से इसको देखो, जरा ध्यान से कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें, अगर मैं एफ एक्स को लिखूं ना, तो एफ एक्स था तुम्हारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 था। इसको हमने जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया था सॉल्व कर करके, तो ये बना था तुम्हारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, यही तो बना था। इसी को तो बना बना के यहाँ तक लाए थे। तो एक्चुअल में ये तुम्हारा एफ एक्स है, इस वाले एफ एक्स को यूज करो, ठीक है, इससे अच्छा इस वाले को यूज करो। तो भैया जरा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे f के बगल में क्या लिख रहा हूँ, जी वाई लिख रहा हूँ, यहाँ एफ एक्स है, f के बगल में क्या लिखा है x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। यहाँ पर अगर z लिया हूँ, यहाँ पे z रख दूँ तो यहाँ पर भी z रखना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर जी वाई रख दूँ तो यहाँ पर भी जी वाई लिखना पड़ेगा ना। तो देखो कैसा हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे जी वाई लिख दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2gy प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ऐसे हो जाएगा। तो भैया ये आए तुम्हारे 2gy प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, 2gy क्या है तुम्हारा gy। अब देखो gy तुमने लग रहा मिटा दिया यहां से, क्या था हमारा gy था तुम्हारा, देखो gy बनाया था बेटा तुमने ये y -6 -3 अपॉन 2, इसी को तो gy कहा था हमने, है ना। तो 2 तो 2 रहा, gy की वैल्यू क्या है, ये है gy की वैल्यू, तो रखो इसे y -6 -3 अपॉन 2 रख दिया gy प्लस 3 और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 6, समझ में आ रहा है। अब भैया जरा ध्यान से देखो, देखो हो क्या रहा है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y -6 -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो भाई 3 से 3 गया और स्क्वायर रूट से इसका अंडर रूट भी चला जाएगा तो बचेगा क्या y -6, अरे भैया 2 से ये अंडर रूट का साइन कट जाएगा ना, तो इससे गया तो बचा क्या y, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y। Therefore f is invertible, f क्या है, इन्वर्टिबल है। अब तुमने एक और बात निकालनी थी, देखो क्या निकालनी थी तुमने f का इनवर्स भी निकालना था ना, तो ध्यान है f का इनवर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। भैया देखो f इनवर्स y कहा था हमने, f इनवर्स y क्या कहा था, y -6 और y -6 -3 और अपॉन 2, जो हमने शुरुआत में फंक्शन निकाला था, जिस फंक्शन को हमने gy कहा था, जिस फंक्शन को हमने gy कहा था वही तो f इनवर्स है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था तुमसे कि हम इसको इन्वर्टिबल दिखाएं
और एफ इनवर्स दिखाएं। तो ये तो हमने इन्वर्टिबल दिखा दिया इसे, और ये तुमने क्या दिखा दिया, एफ इनवर्स निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो बेटा इसको देखो, ना समझ में आए तो पूछो कमेंट करके, और इस पे और 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही।